हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज का जो टॉपिक है ये अपने पास में है कि भाई किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डेकोरेटिव करने के लिए या कोई भी डेकोरेशन करने के लिए अपने पास में स्पेसिफिकली अपने सीएसएस को फॉलो करते हैं। लास्ट सेशन में अपनों ने देखा था कि भाई बेसिकली थ्री टाइप की सीएसएस यहाँ पर रहती है। फर्स्ट है इनलाइन, अनदर वन है आपका इंटरनल सीएसएस और लास्ट वन है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एक टैग लिखा H1 टैग। अब बेसिकली यदि अपने इस H1 टैग को देखें तो अपने को ये बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा कि भाई ये आपकी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको एक बेसिक ब्लॉक में मैं ऐसा कहता हूं कि भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा को वो प्रोसेस करेगा। ओके, जस्ट ए मिनट, सेव सेव कर लें से। यस, अब ये आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास में एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब देखिए इसमें न तो कोई फॉन्ट साइज में चेंज होगा, न ही कोई बैकग्राउंड कलर होगा, न ही कोई मार्जिन होगा, न ही कोई पैडिंग होगा। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इस पर प्रोसेस नहीं करती। ठीक है। अब देखिए बेसिकली अपने जो यूज में लेने वाले हैं वो इंटरनल सीएसएस को लेने वाले हैं। जो भी इंटरनल सीएसएस होती है वो आपकी स्टाइल टैग, स्टाइल नाम से एक टैग रहता है जो कि आपका हेड सेक्शन में लगता है। ओके। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के सिलेक्शन के लिए थ्री प्रोसेस है। एक तो है उसको टैग नेम से एक्सेस करें, दूसरा है उसे आईडी से एक्सेस करें, और थर्ड वन है उसको क्लासेस से एक्सेस करें। ओके। तो यहां पर H1 टैग अपनों ने प्रोसेस किया। ओके। एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगाए और H1 टैग, देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपकी प्रॉपर्टीज आती है। अब प्रॉपर्टी लिखने का तरीका, बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले क्या चीज ने बैकग्राउंड कलर लिया आपने, और कॉलम साइन लगा करके आप उस कलर को असाइन कर सकते हो जो आप देना चाहते हो। ओके। देन सेव किया, देन पेज पे गए, रिफ्रेश किया। अब नोटिस करिएगा, या मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नोटिस करिएगा टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम में मार्जिन है। ठीक है। देखिए यहां पर इस इस साइड में देखेंगे तो मार्जिन है, और यही सेम मार्जिन यहां पर भी है। तो बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल का मार्जिन वो आपको डिफॉल्ट देता है। यदि मैं यहां पर बैकग्राउंड कलर को मेंशन करता हूं तो अब यहां पर अपने को करना क्या है, यहां पर अपने को करना ये है कि भी ये जो मार्जिन है ये किस वजह से आ रहा है। अब देखिए किसी भी पेज के लिए अपने पास में एक होता है इंस्पेक्ट। ठीक है। ब्राउजर पे राइट क्लिक करने पे इंस्पेक्ट आता है। तो इंस्पेक्ट वाले पोर्शन को जब अपने देखते हैं यहां पर, तो बॉडी में कहता है बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना है, 8 पिक्सल्स का मार्जिन यहां सेटअप होता है, इसीलिए वो चारों तरफ से लेता है मार्जिन। ओके। तो इस चीज को मैं यदि बॉडी टैग में, मैंने बॉडी टैग को लिया, मार्जिन कॉलम 0 पिक्सल। ओके। जैसे ही लिया मैंने, तो अब आपका मार्जिन क्या हुआ, कॉर्नर दोनों आपके इक्वल कर दिए। ठीक है। अभी भी कुछ हद तक मार्जिन तो है ही, खैर कहीं ना कहीं। अब मैं ऐसा कहता हूं इसकी जगह आप यूनिवर्सल, क्या चीज, यूनिवर्सल टैग ले लें, स्टार। ओके। देखिएगा अब उसने सभी टैग्स के लिए ये प्रोसेस कर दिया, क्योंकि H1 भी कुछ ना कुछ पैडिंग या मार्जिन लेता है। तो अब ये सबसे टॉप से एलिमेंट आपको दिख रहा है।
ठीक है। अब इस एलिमेंट में सेकंड चीज ये है कि भाई इसमें आप कुछ चाहते हैं कि कुछ और डेकोरेशन करें, कलर सेटअप करना चाहते हो, तो कलर को मैंने येलो सेटअप कर दिया। तो येलो कलर आपने इसका येलो कलर भी लिया। और येलो कलर के अलावा अब यदि मुझे अलाइनमेंट जैसा प्रोसेस सेटअप करना है, क्या चीज सेट करना है? अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कैसे कर सकता हूं मैं सेटअप? अलाइनमेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी? टेक्स्ट अलाइन। यानी कि मेरे को इस पे टेक्स्ट पे कोई भी काम करना है, टेक्स्ट की डेकोरेशन पे कोई भी चीजें करनी है। देखिए, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट शेडो। ओके, तो ये अपने पास में टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को लेता हूं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने लिया अंडरलाइन। ओके, तो अंडरलाइन को लिया तो क्या होगा? टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ गई। सेकेंड, टेक्स्ट को सेंटर में लेना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड जस्टिफाई लेफ्ट राइट समथिंग सभी पार्ट है, तो मैं बेसिकली सेंटर ले लेता हूं। तो अब ये आपका ब्लॉक सेंटर में प्रोसेस करेगा। ओके, ये यहां तक का पोर्शन अपनों ने देखा। अब देखिए एक और चीज देखते हैं कि भाई यदि अपने देखें यहां पर कि भाई अपने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या है। क्या है भाई? बैकग्राउंड व्हाइट है ना? ठीक है। सिर्फ आपके H1 टैग का जो आपका जो H1 टैग था उसका कलर जो है वो ब्लू है, बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट का कलर येलो है। तो मैं ये चाहता हूं कि भी मेरे पास में जो बॉडी सेक्शन है, मैं उस जस्टिफाई वो वर्किंग ही नहीं करेगा। जस्टिफाई तब वर्किंग करता है जब वो पूरी लाइन में कंटेंट हो, यानी पूरे पैराग्राफ पे वर्किंग करोगे तब वो बेसिकली करेगा। अभी अपने करते हैं, देखते हैं। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि भी बैकग्राउंड को कुछ कलर देते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करते क्या है, यहां पर बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज ले लेते हैं। टेक्सचर बैकग्राउंड कुछ मैंने लिए। ठीक है, तो इनमें से एक बैकग्राउंड अपने यहां पर देख लेते हैं, ये रहा। ओके, इसे सेव एज इमेज करेंगे। मैंने किया, तो मैं डेस्कटॉप पे ही ले रहा हूं। ठीक है, इस पोर्शन को अपने डेस्कटॉप पे ही ले लेंगे। ये रहा डेस्कटॉप आपका। ठीक है, टेक्सचर IMG। ओके, कहां पे ले रहा हूं? डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपकी फाइल भी डेस्कटॉप पे ही रखी हुई है। अब यहां पे गए, देन यहां पर मैं बॉडी टैग को लिया, और बॉडी टैग को लेकर के बैकग्राउंड इमेज। ओके, जब भी बैकग्राउंड इमेज लेंगे तो उसमें आता है यूआरएल। यूआरएल का मीनिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसकी लोकेशन। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे जो करंट डॉक्यूमेंट अपना जो HTML फाइल है वो यदि डेस्कटॉप पर है, तो जो अपनी जो इमेज फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे ही रखी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये आ गई फाइल। ओके, एक्सेस किया, देन सेव किया, देन अब डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और देखेंगे ये आ गया। ओके, तो क्या हुआ? ये अपने पास में एक टेक्सचर बैकग्राउंड अपनों ने सेटअप कर दिया। किस पे? पूरी की पूरी वेबसाइट पे। ठीक है, अब सेकंड थिंग समझते हैं इसी के साथ साथ। सपोज दैट मैं ये कहता हूं कि भी आपने बोला कि भी फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा है। H1 में फॉन्ट साइज तो फिक्स है। अब कुछ प्रॉपर्टीज फॉन्ट से रिलेटेड देखते हैं क्या है। देखिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है,
अब इसमें से देखें, पहले तो फॉन्ट फैमिली, राइटिंग चेंज करना चाहते हो कुछ आप, तो ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन लिया मैंने फॉन्ट। ओके, हाँ जी, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लग गया है वहां पर। ठीक है, अब दूसरी चीज, फॉन्ट का साइज क्या है, मैंने 25 पीटी। अब ये फॉन्ट्स जो है ये पिक्सल, पीटी, ईएम, आरईएम इनमें फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पीटी, पॉइंट्स किस में लेते हैं काम में, एमएस वर्ड में पॉइंट्स में होता है सारा काम। ओके, तो वो यहां पर अभी देखें, font size 16 25 pt, yes save। font size छोटा है ये, 35 लेते हैं। देखिए 35 लार्ज हुआ ना, 45 लोग हैं, दैट मीन्स फॉन्ट का साइज और लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक, अब सेकंड थिंग समझते हैं इसी के साथ साथ, कि भाई यहां पर मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूं अभी। ओके, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग है, पी टैग, और पी टैग के लिए डमी डेटा किससे आता है, लॉरियम, LOREM। मैं लिखूंगा, एलओ लिखते ही ये आ जाएगा, देन एंटर प्रेस आउट कर दूंगा, तो अब ये मेरे पास में एक डेटा आ जाएगा यहां पर। टेक्स्ट वैपिंग कर दी मैंने दोबारा इसी चीज को लिखा। ओके, जस्ट दिस वन, ये आ गया। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आपने बनाया ये। ठीक है, पैराग्राफ का फॉन्ट काफी छोटा है, तो कोई भी डेकोरेशन नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके की। अपने को इस एक डेकोरेशन को मेंटेन करना है, किस किस तरीके से ये अब काम अब करेगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अपने ऐसा कर सकते हैं कि भी इस पैराग्राफ को प्रोसेस करें, तो वहीं गए, पी टैग को प्रोसेस करेंगे। तो पी टैग को प्रोसेस करें तो पैराग्राफ में क्या क्या चीजें चाहिए, पहला है कि भाई फॉन्ट साइज थोड़ा सा लार्ज कर लें, तो 15 pt। ओके, अब देखो यही फॉन्ट मैं 15 pt की बजाय 15 px करता हूं, देखो फॉन्ट में कितना गैप आ जाएगा, ये पिक्सल्स है आपके, और पीटी जो होता है वो पिक्सल से कुछ लार्ज होगा। ओके, तो अपनों ने क्या किया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दिया उसी के साथ साथ। अब देखिए जो अपने पास में पैराग्राफ है, तो इसमें बैकग्राउंड मैं एक सेटअप करना चाह रहा हूं कि भाई ये बैकग्राउंड इसका है, ये रहा। ओके, ये है। ओके, अब सेकंड थिंग, अब यहां से पता चलेगा टेक्स्ट जस्टिफाई है या नहीं। टेक्स्ट अलाइनमेंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से टेक्स्ट एक जगह से शुरू हो रहा है, पर राइट हैंड साइड में आगे पीछे खत्म हो रहा है टैग, टेक्स्ट जो है आपका। ओके, अब इसको प्रोसेस करने के लिए यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो क्या हुआ, अब ये जस्टिफिकेशन दे रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि भाई यहाँ पर बेसिकली किसी तरीके का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। हालांकि डेकोरेशन और बहुत टाइप की है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह करना चाहते हो, तो जैसे कि फोंट वेट, फोंट वेट बोल्ड, फोंट वेट क्या क्या चीज कर दिया, बोल्ड। तो बोल्ड किया तो टेक्स्ट आपका किस सिचुएशन में आ गया, टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब बोल्ड होने के बाद में यहां पर आपके पास में ये टेक्स्ट बोल्ड भी गया हो, बैकग्राउंड कलर भी अपनों ने लगाया। ठीक है,
एंड देन अलाइनमेंट भी सेटअप किया। ठीक है, अब इस पे करने को तो अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी को भी फॉलो अप कर सकते हैं, परंतु वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशन जो है उसको अपने धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, जो चीज है, एक प्रॉपर्टी कौन सी समझ में आई? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, ये कलर प्रॉपर्टी, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज। आज ये अपनों ने इतनी प्रॉपर्टीज को देखा है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में अपने प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी देखेंगे, मार्जिन प्रॉपर्टी देखेंगे, एंड देन पैडिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज फ्राइडे के सेशन में अपने देखने वाले। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो ये आप बताइए। अपनों ने टोटली इंटरनल सीएसएस को फॉलो किया है। ओके, तो एक्सटर्नल मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि भी किस किस तरीके से होता है, बट ये पूरे पेज में इन चीजों को सेटअप करने का काम यहां पे चल रहा है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक लेते हैं। थैंक यू।